हम नैनीसैण मार्ग पे हैं, कर्णप्रयाग नैनीसैण मार्ग पे, और जो है 1 किलोमीटर लगभग 12 है शायद। तो यहाँ पे स्थिति, ये भविष्य की स्थिति, आपको भविष्य की स्थिति का अवलोकन करा देते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये जो है सबसे पहले तो ये जो राजकीय इंटर कॉलेज कनखुल के लिए जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय क्या बोलते हैं इसको, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये जो है कनखुल के लिए जा रहा है। और इससे जो है ये आपको स्पॉट मैंने 2-3 बार अवलोकन कराया था ऊपर से, लेकिन आज आपको जो है ये जो नैनीसैण मार्ग है वहाँ पर का अवलोकन करा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये स्थिति है महोदय, ये दरार पड़ी हुई है और इस दरार में हमको भी ज़्यादा खड़ा होना उचित भी नहीं है, पर फिर भी जो है आपको दिखाई देते हैं। और ऊपर से ये केवल जो है एक एक व्यक्ति जो है ऊपर से जा सकता है, एक भी नहीं जाएगा भाई साहब। जब ये टूटेगा तो यहाँ से फिर ये भी टूटेगा, मतलब ये पूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाएगा। और ये मार्ग जो है मुझे लगता है कि हमेशा के लिए जो है फिलहाल जो है बाधित एक दो, क्योंकि ये चट्टान है, 1-2 महीने के लिए ये ऊपर भी सड़क है। और इस सड़क को काटना तो ये समझो आपको फिर 12,000 करोड़ का जो है यहाँ फिर बजट लाना पड़ेगा, जैसे वो ऑल वेदर का है। तो और देखिए ये महोदय, ये कहाँ जारी होगी, पाताल लोक में गुफा, ये लोक निर्माण विभाग ही जानता है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे गदेरा है और गदेरे से पूर्ण रूप से पानी कहाँ है यहाँ, क्योंकि ये नालियाँ बनी नहीं, जो मैंने आपको पहले भी कई बार अवगत कराया। कई लोग कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है। देखो, आपदा अपनी जगह है, लेकिन यदि हम आपदा के साथ छेड़छाड़ करेंगे और उनके प्रोटोकॉल पे नहीं रहेंगे तो यहाँ पे हमारे साथ जो है कपिरी संघर्ष समिति के जो है अध्यक्ष हैं और अधिवक्ता हैं महोदय राजेंद्र सिंह नेगी जी। नेगी जी, आपका क्या कहना है इस मामले में, अपने विचार व्यक्त करने की कृपा कीजिएगा। जो ये हमारी कपिरी की रोड है, नैनीसैण कर्णप्रयाग कनखुल मोटर मार्ग जी, इसकी बड़ी दुर्दशा है जी। और हम कई बार विभागों से, डीएम साहब से, इनसे लिखित में हमने दे दिया है, पत्र दे दिया है, वो दे दिया है, लेकिन अभी हमको नहीं लगता है कि ये रोड सुचारू रूप से चल पाई जी, क्योंकि जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह पुस्ते टूट गए हैं जी, खत्म स्थिति में है जी। और सरकार की स्थिति तो ये है कि सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं है, न सरकार का कोई प्रतिनिधि है जी, न कोई विधायक है, न कोई एमपी है। न विधायक तो है भाई साहब हैं, लेकिन इस रोड की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, हमारे क्षेत्र की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। वो इतनी बड़ी आपदा आई, हमारी 3 दिन से ये रोड बंद है, हम वहीं से आ रहे हैं अभी जी। हम लोग, हमारे क्षेत्र के लोग सारे जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं खोलने पे, और सारे लोग कपिरी क्षेत्र के, कोई खाना खिला रहा, कोई कुछ कर रहा, लेकिन परिस्थिति ये है कि न विधायक जी का न कोई प्रतिनिधि आया, न किसी और का प्रतिनिधि आया, मतलब अनदेखा किया जा रहा है जी। और ये क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है जी, इसमें कम से कम 14 ग्राम सभाएं हैं जी। 14 ग्राम सभाओं की अलग अलग जो ग्राम पंचायतें हैं उनको लगा करके 50-60 गांव इसके अंदर आते हैं जी। इसकी जनसंख्या आज की डेट में जो इस सड़क पे चलती है, कम से कम 10,000 से ऊपर की पॉपुलेशन है जो चलती है। और उसके बावजूद भी इस तरह की अनदेखी की जा रही है, बड़ा दुख का विषय है जी। और हम लोग तो लगे हुए हैं, हम सब जगह बातचीत कर रहे हैं, और नहीं होगा तो धरना करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, सारी चीजें करनी पड़ेगी। इसके लिए हमारी क्षेत्रीय जनता और हम लोग तैयार हैं, अगर नहीं होता तो हम ये कदम उठाएंगे जी जी। धन्यवाद नेगी जी। आपका जो है, नेगी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो है हमने अपने स्तर पे बोला है। यहाँ पे हमारे जो है एक मित्र हैं राजेश जी, जो कि राजेश जी आपका जो है, आप भी इसी क्षेत्र के निवासी हैं, आपका क्या मानना है इस सड़क के विषय में? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो ये कपिरी क्षेत्र है जी, ये हमेशा राजनीति की चर्चाओं में रहता है। बिल्कुल सत्य वचन है, लेकिन यही राजनीति की भेंट ये क्षेत्र चढ़ गया है जी जी जी। आज आप देख सकते हैं क्षेत्र की स्थिति ऐसी हुई कि कोई भी जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, बिल्कुल। अभी हमारे विधायक जी से भी 2-3 दिन पहले बात हुई थी जी। हमने कहा कि इस क्षेत्र में जो ये क्षेत्र है, एकमात्र वैकल्पिक जो ये एक रास्ता है यही है जी, और ये हर जगह से अवरुद्ध हो चुका है जी जी। और अभी आप किमोली में देखेंगे तो गौशाला बुरी तरीके से ध्वस्त हुई, कटियाड़ी में मकानों पर वो पड़ गया, लेकिन प्रशासन के द्वारा या आपदा के द्वारा उनके कोई भी मदद नहीं की गई। लोग इस बरसात में बाहर पे सोने के लिए मजबूर हैं। बिल्कुल। और ये आप सड़क की हाल देख सकते हैं, विधायक जी की तरफ से अभी तक यहाँ पर, कल वो बैनताल मेले में थे जी, लेकिन उनको मेला उचित लगा, लेकिन इस क्षेत्र में अपना दौरा करना उचित नहीं
नहीं लगा। बिल्कुल। और सवाल ये भी है, गलती हमारे क्षेत्र के लोगों की। जी, अगर हम विधायक जी से सवाल करते तो वो बिल्कुल तिरमिला जाते हैं, बिल्कुल बोलते हैं कि विधायक जी क्या करें। लेकिन हम बोलते हैं कि अगर विधायक जी नहीं करते तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सत्य वचन। आप नहीं कर सकते हैं तो नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दे दीजिए। जी। हम अपनी बात करते हैं, राजेंद्र भाई की बात करते हैं, संजय कंडवाल जी की बात करते हैं। इनकी भी फैमिली कर्णविहाग में रहती है, आपकी भी फैमिली कर्णविहाग में रहती है, और हमारी भी फैमिली कर्णविहाग में रहती है। जी। और ना हमारी इस रोड पे कोई गाड़ी चलती है, लेकिन हम नित्यांत कई दिनों से 3 दिन से हम लगातार इस क्षेत्र में आ रहे हैं और अपना व्यवसाय छोड़ के इस क्षेत्र में खड़े हैं और इस क्षेत्र की जनता के प्रति हमारा पीड़ा है। लेकिन हम विधायक जी और सरकार और सांसद जी को भी मैं व्यक्तिगत और ये कपिरी की क्षेत्र चाहे देने दे, लेकिन हम चेतावनी देते, खुली चेतावनी, अगर आपने इस क्षेत्र की अनदेखी की तो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि मेरे एक हाथ पे फूलों की माला होगी और दूसरे हाथ पे जूतों की माला होगी। अगर अच्छा काम करेंगे तो फूलों की माला पहनाएंगे और इस क्षेत्र की अवहेलना होगी तो जूतों की माला दें, चाहे हम जेल चले जाएंगे। देखिए महोदय, ये तो आपने बिल्कुल सत्य वचन कहे, क्योंकि मैं भी आपकी बातों का जो है सहमत इस उससे हूँ कि जो है आपके जैसे आपका किमोली गांव से बिलोंग करते हैं, और मैं भी जो है मैंने इससे पहले वीडियो में माननीय विधायक साहब, तहसीलदार महोदय, सांसद महोदय तक को ये बात बताई कि जो है यहाँ पे दो परिवार था जो रात को जो है खुले आसमान के नीचे और जंगल में सोने के लिए मजबूर था। बिल्कुल सत्य वचन है। अभी तक भाई साहब कोई जो है कहाँ विधायक साहब चले गए, कहाँ सांसद महोदय चले गए, मैं तो अपने YouTube चैनल के माध्यम से यही देखता हूँ कि तीरथ सिंह महोदय कि जब आप मुख्यमंत्री बने तो आपकी नज़र केवल जींस पे ही थी। सत्य है कि नहीं है? इसमें कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है। कई लोग कह रहे होंगे कि यार महोदय कांग्रेस के नेता नहीं है, वो बिल्कुल विचार सही व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने जो है विधायक बनाया है तो हमको ही पावर मिलनी चाहिए उनको जो है नीचे वो करने की। विधायक साहब को मैंने जो है उनके संज्ञान में डाला भाई साहब कि जो है यहाँ पे कुछ नहीं बोला। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी फोर्स भेजी, तो वो मुझे कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। बात सत्य बोली भाई साहब आपने कि बैनीताल मेले में जाना उचित लगा, लेकिन इस क्षेत्र का दौरा करना, और शायद भाई साहब वहाँ पे कोई आया कि जिनकी गौशाला बही, या कोई भी वहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है जी। तो हम अपनी बात करें, हम भी वहाँ पर जाने के इच्छुक हैं, लेकिन जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है जी। आज थोड़ा वहाँ पर आने जाने की सुविधा हुई। मैं तो लोक निर्माण विभाग गोचर के जो सहायक अभियंता है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वो दिन भर हमारे साथ थे जी। और ये क्षेत्रीय का जनता का भी जिन्होंने खाने की जैसे चाय चुई लेके आए वहाँ पे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन हम खुद शर्मिंदा है उन लोगों से, क्योंकि हमारे गांव में और हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी भीषण आपदा है, लेकिन हम खुद इस चक्कर से नहीं जा पाए। लेकिन एक थोड़ा दुख होता है कि इस क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि चाहिए, क्षेत्रीय विधायक है चाहे सांसद जी है, लेकिन किसी का भी अभी तक किसी भी विभाग को कोई दबाव नहीं है, न कोई प्रेशराइज है। हम खुद डीएम ऑफिस में, राजेंद्र सिंह नेगी भाई साहब वहाँ डीएम ऑफिस में गए, मैं व्यक्तिगत एसडीएम साहब के पास गया, लोक निर्माण विभाग गौचर में गए, गौचर से जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको खुलवाने के लिए यहाँ पे भेजे गए, लेकिन वो भी क्या करें। बिल्कुल। लेकिन मैं सरकार से यही अपील करता हूँ, क्योंकि ये जनता, ये कपिरी की क्रांतिकारी भूमि है। यहाँ पर कपिरी की जनता, कपिरी के अंदर से जब भी क्रांतिकारी की ज्वाला पैदा हुई तो कपिरी की जनता ने हमेशा परिवर्तन किया। और मैं विधायक जी को ये खुली चेतावनी देता हूँ कि इस कपिरी की जनता ने अगर बनाना भी जानते तो गिराना भी जानते, तो ये लक्ष्मी नारायण जिठाई देवी और छातेश्वर की पवित्र भूमि है। अगर आप इसकी अवहेलना करेंगे, अनदेखी करेंगे, तो आपको ये जरूर भुगतना पड़ेगा, ये आप समझिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, और विचार आपने बिल्कुल सही व्यक्त किए अपने स्तर पे, क्योंकि और इन चीज़ों के लिए हमको जो है प्रिपेयर होना पड़ेगा। हमारा केवल यही नहीं कि हमने वोट दे दिया उसके बाद जो है आप एसी गाड़ियों में घूमो, बंगला में घूमो और जो है गार्ड लेके घूमो। ये अब जो ये गाड़ी में घूम रहे भाई साहब, वो भी तो हमारे और आपके और जनता के टैक्स के पैसों की है कि नहीं? बिल्कुल हमारे पैसों से। मैंने पिछली बार भी मैंने एक पोस्ट डाला था जी कि अक्सर जिनके हाथ पे छाले होते हैं उन्हीं के बलबूतों पर महलों वाले आबाद होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर जिनके हाथ पे जो ये मजदूर लोग हैं यहाँ पे, जो ये हम लोग हैं गांव वाले, अगर एक बार पंडित नेहरू ने भी कहा था कि असला भारत तो गाँव में बसता है। बिल्कुल बिल्कुल। शहरों में भारत नहीं बसता, गाँव में भारत बसता है। और किसी ने अगर गाँव भारत की दिशा और दुर्दशा देखने तो गाँव में जाके बिल्कुल सत्य बताओ। ये गाँव और ये कपिरी क्षेत्र पूरा एक ग्रामीण क्षेत्र है, और आप इसको सारे भूल चुके हैं। धन्यवाद राजेश जी आपका। तो